गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हम सुबह उठ के नहा धो के हो चुके हैं रेडी। अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं सीधा ऊपर आया, नहाया धोया एंड ब्रश किया और अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। अब मैं नीचे जाऊंगा, अपना ब्रेकफास्ट करूंगा, देन विल गो टू द जिम। और जिम में आज हमने करना है, हम करेंगे बाद में बात। एंड नाउ थोड़ा अपनी गली का परीक्षण लेते हैं कि ठीक ठाक है सबके नहीं। लेट्स गो गाइस। तो हम ब्रेकफास्ट करके हो चुके हैं रेडी, जा रहे हैं जिम। एंड आपसे ना एक आधी बात करनी थी, अंदर बैठ के करते हैं गाइस। मतलब दो चार टॉपिक्स हैं। एक तो कल की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ट्रम्प महाराज की, थैंक यू। एंड ट्रम्प को सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स आ गए हैं। जो भी ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ्स लगाए थे ना, उन पे प्रॉपर इनलीगल साबित कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया कि कोई भी ग्लोबल टैरिफ अलाउड नहीं है, वो इनलीगल है जो भी ट्रम्प कर रहा है। तो यहाँ तक कि आज तक का सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, आई थिंक जो 70 लाख बंदे या पता नहीं कितने, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, सबसे बड़ा आज तक अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ है। उन्होंने बहुत उसको उठने नहीं दिया एज इन मीडिया। बट ट्रम्प को तो इस्तीफ़ा देना चाहिए या उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए कि हर चीज़ में एप्शन फाइल में हर चीज़ का उसका नाम है। चलो उनकी कंट्री का मुद्दा है, अपने अपने चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, हमने उस पर क्या बोलना है। बट लाइक हमारा स्टॉक मार्केट का काम है, तो हमें ना वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और नज़र आती हैं कि जो भी वो मुंह उठा के बयान दे देता है उस पर हमारी मार्केट में कितना असर पड़ता है। और हमारा काफ़ी नुकसान भी उसके कारण, क्योंकि कभी भी कोई आप ट्रेड में बैठे हो, उसकी रातों रात न्यूज़ आ जानी है और फॉर द शॉर्ट टर्म उसने गिर जाना है। वैसे भी मिड गैप की इलेक्शन चल रही है, सो एक तो ट्रम्प का बड़ा चक्कर चला हुआ है। सो गाइस, एक तो ये जो कमरा बना हुआ ना कंस्ट्रक्शन के लिए, ये बना हुआ सड़क के ऊपर। ये बेसिकली है ग्रीन बेल्ट की जगह है, जहाँ पे थड़ा आता है, रैंप आता है, ठीक है। एक तो बाहर करके बना हुआ है, चलो टेम्परेरी है, 5-6 महीने बाद टूट जाएगा, चलो कोई चक्कर नहीं। उसके बाद जो सामने जो स्ट्रीट लाइट है ना, ठीक है, ये वाली, तो इसका कनेक्शन आता था इसके अंदर से ग्रीन बेल्ट के नीचे से, ठीक है। तो इन्होंने जब ये बनाया ना, कोई भी चीज़ जाती कुछ जाती, ये उसके ना तार तोड़ देते हैं। लाइक मजदूर है वो डर जाते हैं, कोई वो ना, हालांकि तार है कोई नंगी कुछ नहीं है, शीले की लाइट है। ये मुंह उठा के इनके मजदूर ना तोड़ देते हैं कनेक्शन। जो वृंदावन कॉलोनी वाले हैं उसको आगे जोड़ते हैं, फिर 2 दिन बाद तोड़ देते हैं, फिर वो जोड़ते हैं। पूरी रात को ना गली में अंधेरा रहता है, वो भी इनको ठीक करने आने में भी 2 दिन लग जाते हैं, 1 दिन लग जाता है। वो भी रोज रोज करते हैं, तो अंधेरा रहता है, ये तोड़ देते हैं। इनको कुछ बोलो तो बोलते हैं जी भैया जी हम हैं अमरपाली के फैन, हमें मत कुछ बोलो। मतलब ये बोला उसने मुझे, कहता अमरपाली के फैन है। मैं फैन जो अमरपाली की, मैं कहता हूँ अमरपाली तो चुनी ना पाता वहाँ मैं, फिर उसे जाओ बोलेगा इस बंदा। बताओ इसके आगे क्या बोलोगे आप? हंसोगे ही ना, तो बस अभी भी हंसो। गाइस ये देखो मैं चौंक में फंसा हुआ हूँ, ये सिस्टम है सारा। ये पता नहीं स्कॉर्पियो किसने किसने किसको पकड़ा दिया है, इतने टाइम से खड़ा आगे नहीं जा पा रहा। भाई स्कॉर्पियो कौन रोक सकता है यार, ये तो नाम खराब कर रहा है स्कॉर्पियो को, ऊपर से काली। ये तो थार, क्या ही बोलूं, चलो मैं, ये क्या है यार, हिच। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जिम, और अब हमने थोड़ा शूट करने का तरीका किया चेंज। अब मैंने एक मशीन के आगे नहीं गया, मैंने अब आपको एक्सरसाइज करते हुए शॉट लिया। दिस इज़ द चेस्ट प्रेस, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। देखो मेरा पोस्चर प्रॉपर, चेस्ट बाहर एंड प्रॉपर लाइक पेन दे के उसको धीरे धीरे आगे लेके जाना, स्ट्रेस देना, मसल पे स्ट्रेस देना और अच्छे से करनी है एक्सरसाइज। कोई वेट थोड़ा कम रख लो, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, बट फॉर्मेशन एक्यूरेट। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है ट्राइसेप स्ट्रेट बार। तो गाइस अब करते हैं हम ट्राइसेप की ये वाली एक्सरसाइज। इसका हम चूज़ करेंगे वेट 20 kgs, और अब स्ट्रेचिंग के बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट। इसमें भी हम रखेंगे लाइक टिल फेलियर, हमारी रेपिटेशंस होंगी, पता नहीं वीडियो में कितने आएंगे रेपिटेशंस, बट प्रॉपर हमने अपनी आर्म्स को लॉक रखना और फोर आर्म और रिस्ट की पावर का यूज़ करना। गाइस मैं कर रहा था जिम, और जिम करते करते मेरे को एक बहुत ज़रूरी ना बात याद आई। दिस इज़ नॉट फॉर द व्यूज़, ये उस कारण से नहीं है, दिस इज़ नॉट अ कंटेंट। लाइक मेरे को पहले डालनी थी, फिर मैंने डाली नहीं। डाली मैंने इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को उसको एज अ कंटेंट यूज़ नहीं करना था, बट वो मेरे बार बार मेरे आगे आ रही है। वो जो दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ है,
दैट चाइल्ड, जो स्कॉर्पियो उसके ऊपर से निकल गई, उसकी बाइक के 3 हिस्से हुए एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। 2 घंटे सड़क पे पड़ा रहा। किसी ने, लोगों ने उसकी वीडियो बनाई पर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की उस लड़के की। 22-23 साल का लड़का था, उसने गाड़ी चढ़ाई है, वो 17 साल का लड़का था। और द बिग थिंग इज़ दैट जो उसकी मदर है वो सिंगल पेरेंट है। आई डोंट नो कि इस फादर पास्ड अवे कि क्या चीज़ हुई। एंड जो वो बच्चा है वो भी सिंगल चाइल्ड था। उसके माँ कॉर्पोरेट में जॉब करती थी और जब उसको फ़ोन किया होगा और वो क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो भी बर्दाश्त नहीं होता। बट किस तरीके से हुआ कि 17 साल का बच्चा एक रील बना रहा था, उस कारण से वो बच्चा मर गया। और उस गाड़ी के ऊपर 12 से 13 चालान थे। ये चीज़ें सबको पता है, सब सुन चुके हैं। 12 से 13 ओवर स्पीडिंग के चालान थे और वो बच्चे को बेल मिल गई साथ में ही। और उसके फादर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, नाम के पर्चे दिए होंगे, निकाल दिए। लड़के पे भी एग्ज़ाम के कारण से उसको बेल मिल गई, जो माइनर है, 17 साल का है। हर न्यूज़ चैनल पे उसकी मदर जाके रो रहे हैं, मतलब कि उसको इंसाफ चाहिए। उसके पास भाई जीने का कोई, ना उसका हस्बैंड है ना उसको कोई और बच्चा है, ठीक है। उसके पास वो मोटिव था जिसके लिए वो जी रही थी और वो अच्छा खासा बच्चा था, ठीक है। और उसको इंसाफ के लिए वो हर चैनल पे जाके रो रही है फॉर, और जो चैनल्स भी है ना उसको क्यों दिखा रहे होंगे, नॉट फॉर द इंसाफ, फॉर द TRPs। वो आगे रोएगी, लोगों की सिंपैथी और इमोशन जुड़ेंगे, उनको TRP मिलेगी। और ये बात भी ना हफ्ते 10 दिन बाद ठंडी पड़ जाएगी। कोई कंटेंट क्रिएटर रील नहीं बनाएगा, कोई इंसाफ के लिए नहीं उठेगा, कुछ नहीं होना। हफ्ते 10 दिन बाद हम सब ने इसको भूल जाना है। दिस इज़ द सैड रियलिटी। एक चीज़ पूरी क्लियर है कि जुत्ती 'ਚ जोर होना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ मंगया नहीं करया जाता है, इंसाफ मंगना नहीं मिलता, इंसाफ आप करना पैंता है, ठीक है। तो गाइस हम जा रहे हैं चिकन लेने और लेंगे हम चिकन ब्रेस्ट और बैक हाफ। उसके बाद मेरा मानना है कि KFC से बर्गर खाते हैं, क्लासिक जिंगर बॉक्स। सो देखो जिम के बाद बनता ही नहीं, आप मुझे बताना। बाकी उस पर जाना है, घर को चलते हैं, एक तो काम है, तो लेट्स गो। मैं KFC से निकल चुका हूँ एंड आपको ना एक मैंने बात बतानी थी KFC की यार, कि टिल पे जो बंदा होता है ना, जो ऑर्डर लेता है, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है ना आपकी सेल कराने के लिए, इतना इम्पोर्टेंट बंदा होता है। अगर आप एक्सपीरियंस बंदा टिल पे रख लो, लाइक इफ़ इट इज़ अ फूड बिजनेस और अ ग्रोसरी स्टोर, FMGC, तो टिल आपकी सेल ना कहाँ से कहाँ चल जाती है, मजाक की बात नहीं है। मैं अंदर KFC से ना रोज़ हमेशा लेता हूँ क्लासिक जिंगर बॉक्स। वो 319 रुपये का है, तो उसका बिल कुछ करके 8-16 रुपये ऊपर पड़ के 16 रुपये ऊपर पड़ के आता है। तो मैंने ना ऑर्डर दिया एंड आफ्टर बिल सी शेड की 361। ऐसा कि मतलब मैं तो हमेशा ही लेता हूँ, तो इतना नहीं है, कहती GST है। मैं कहा मुझे बिल दे दे। GST तो हमेशा लगती है, आज को नहीं लगनी तो शुरू हुई नहीं है GST, ठीक है। मैंने बिल देखा, बिल पे ना चीज़ लिखा हुआ था, चीज़ करके एंड 24 रुपीज़ 25 रुपीज़ के लिखे हुए थे। तो मेरे दिमाग में आया कि कभी भी उस समय से पूछो 1 चीज़ एंड 2 चीज़, तो आई थॉट कि 1 इज़ रेगुलर 1 एंड आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो 2। मेरे को लगा हो सकता है मेरी गलती भी हो, मैं इसको ओवर वो सोच रहा हूँ, बट उससे पूछा, चीज़ लगा दी, उसके एक्स्ट्रा पैसे थे, पर कभी किसी टेल वाले ने पूछा ही नहीं। तो इतना फ़र्क पड़ता। सपोज़ कि एक जिन्हें से इतना 25-30 रुपये 40 रुपये का फ़र्क पड़ता हो, पूछ के या करवा के, कोई बंदा से कंफ्यूज होता करवाते, बंदा ये तो बोलेगा भाई चीज़ें हटा दे बिल देख के। सो मतलब जो भी बिजनेसमैन बनते हैं ना, ये टिल का बंदा आपका बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। ये चिकन ब्रेस्ट बोनलेस एंड दिस इज़ बैक हाफ, थाई हाफ भी कह देते हैं कई लोग इसे। समझ लो कि जो ये चिकन ब्रेस्ट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है चिकन के अंदर, इस पार्ट के अंदर, ब्रेस्ट में। सो खाओ एंड बॉडी बनाओ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ की कीता ਇਹ ਪੱਖਾ ਚਲਾਤਾ ਈ तो पखा ना चलेगा। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ठंड दादी जी 27 डिग्री ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 2 डिग्री वाला, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਗੱਡੀ। ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ बुजुर्ग जी नो, अरे हमारा क्या खेल रहा था, हाउस पा रहा था। वेरी नाइस बॉय, दिखाओ हाउस, वाह। अच्छे से पाओ पहले, पीछे उधर रखो जहाँ पे पहले था। हाँ जी वेरी गुड। इधर अब हाउस पाओ,
अच्छे से बांधो, बहुत सुंदर सा हाउस मामू के लिए हाउस बांधोगे? फिर क्या क्या प्लान है आज का? मजे होंगे? कितने मजे होंगे? कितने मजे होंगे? ओए मुंह में डालना है। ये किससे खेलता रहता है? स्कूल कब जाएगा? हैं? स्कूल कब जाना है? तेरे फ्रेंड्स का नाम क्या है? कैरो, तेरे फ्रेंड्स का नाम क्या है? कायरा इसके फ्रेंड्स का नाम जे। और बता फिर। हाँ? नहीं बताएगी, कहती मैं कुछ भी कंटेंट नहीं दूंगी, कहती आपको। ये इसके हाल है, मैं हंसती है ऊपर, इसको पता है ये ऑन हो रहा है, इसने कोई कंटेंट नहीं देना इस लड़की ने। ये देखो, ये हेलो कर दिया जी, हेलो जी, कांटा पहना देती है मुझे, कांटा लगा घाटा घाटा। ये देखो, इधर है इधर, ये ज़्यादा सुंदर है जो कह रहे हैं। ओह चेक भी कर दिया उसने। सो आई होप आपके ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक का बटन तोड़ दो, सब्सक्राइब का बटन टेढ़ा कर दो। बाय बाय गाइज, मिलते हैं कल।